प्रिय दर्शकों, आज मैं फिर आपकी क्लास में हाजिर हूँ। आज की राशि है धनु राशि। उसी क्रम से मैं आज के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज की राशि के विषय में बताना चाह रहा हूँ, जिसको धनु राशि के नाम से जानते हैं। धनु राशि की आकृति क्या होती है? धनुष के आकार की होती है। एक मनुष्य उसको लिए खड़ा हुआ होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? और ये राशि अग्नि तत्व की होती है। किसकी होती है? अग्नि तत्व की होती है। इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। पूर्व दिशा की स्वामी होती है। चर राशि कहलाती है। चर स्थिर द्विस्वभाव वाला जो हमने आपको बताया था, सॉरी, द्विस्वभाव राशि है ये। द्विस्वभाव राशि है। अब द्विस्वभाव को कैसे देखते हैं? चर स्थिर द्विस्वभाव, जैसे हमने आपको बताया था, चर स्थिर और द्विस्वभाव, ऐसे गिनती रखते चले जाइए। ठीक, तो ये राशियाँ द्विस्वभाव की, तो ये एक धनु राशि है। और इसको हमने क्या कहा? अग्नि तत्व है। इसमें क्या है? ये फायर एलिमेंट है। क्या है? फायर एलिमेंट। फायर का मतलब होता है गर्म, तो इसका मिजाज भी थोड़ा गर्म होता है। गर्म मिजाज की राशि होती है ये। ठीक है। और ये पूर्व दिशा की स्वामी होती है। पूर्व दिशा आपकी लग्न। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, मैं थोड़ा सा डिटेल कर दूँ कि ये तो यहाँ पे जो अंक लिखा होता है, इस वर्ग में जो अंक लिखा होता है उसे लग्न कहते हैं। क्या कहते हैं? लग्न। और अगर यहीं पे आपका चंद्रमा लिखा है तो आपका लग्न और चंद्र राशि दोनों एक ही जगह हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लग्न भी यही कहलाएगी और चंद्र राशि भी यही कहलाएगी, है ना। चंद्र राशि, चंद्र राशि का मतलब होता है जो गोचर हम देखते हैं वो चंद्र राशि से ही देखा जाता है और लग्न से भी देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले लग्न को, अगर यहाँ पे कोई भी अंक लिखा है, जैसे हमने आपको बताता चल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमने बता दिए, और आज ये 9वां अंक है। तो 9 अंक का मतलब जिसे धनु कहते हैं। क्या कहते हैं? धनु, सेजिटेरियस। धनु, धनु का मतलब होता है धनुषाकार। धनुषाकार, धनुषाकार। एक मनुष्य धनुष को पकड़े हुए खड़ा है, इसलिए इसको धनु राशि कहा जाता है। ठीक है। और काल पुरुष की कुंडली में ये यहाँ पे आती, भाग्य भाव में आती है, पिता के स्थान पर आती है। इसको पिता माना गया है। वैसे अगर सिद्धांत के हिसाब से देखेंगे तो माता का भाव ये होता है, तो माता से सप्तम पिता होना चाहिए, लेकिन शास्त्रकार कुछ इसको ज़्यादा पिता का भाव मानते हैं। पिता का भाव, पिता और भाग्य, इसे धर्म भाव भी कहते हैं। चलिए एक बात और मैं लगे हाथ बताना चाहूँगा। 3 मूल त्रिकोण होते हैं, इसे क्या कहेंगे? ये जो मूल त्रिकोण है, पहला मूल त्रिकोण, इसे धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म। फिर ये होता है अर्थ। क्या होता है? अर्थ। इसको जब हम आगे भाव बताएंगे तो इसको बैंक बैलेंस भी कहते हैं, अर्थ है चूँकि। फिर इसे काम कहते हैं, काम, परिश्रम। ठीक, परिश्रम। और फिर इसे धर्म कहेंगे, धर्म, अर्थ, काम, सॉरी, मोक्ष। ये जल भाव जो होता है, माता का भाव एवं जल भाव जो होता है, ये मोक्ष भाव होता है। अब पुनः फिर धर्म आ जाएगा, धर्म। अब ये देखिए छठा भाव लोग ऋण रोग शत्रु कहते हैं, लेकिन ये अर्थ भी होता है। धर्म, अर्थ, यहाँ पे भी काम होता है। काम का मतलब व्यापार भी समझे, यहाँ से कार्य क्षेत्र भी समझे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसको हम लोग मृत्यु भाव भी कहते हैं। जैसा कि कल की क्लास में बताया था, मृत्यु है, रंध्र है, छिद्र है, समुद्र है ना। ऐसे करके हमने बहुत सी चीज़ें बताई थी आपको। तो ये समुद्र भी है, शोध भी है, यहाँ पे शोध होता है। वृश्चिक राशि आती है, काल पुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि आती है। इसके बाद ये क्या हुआ? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। फिर ये धर्म भाव हो गया, फिर ये अर्थ हो गया, अर्थ, फिर ये काम हो गया। ठीक, काम, और ये मोक्ष हो गया। जो द्वादश भाव होता है ये भी मोक्ष भाव होता है। तो इस तरह से ये मूल त्रिकोण होते हैं। अब 3 मूल त्रिकोण होते हैं। पहला धर्म से धर्म का, दूसरा अर्थ से अर्थ का, ठीक है, ये अर्थ से अर्थ का, तीसरा परिश्रम से परिश्रम का, चौथा मोक्ष से मोक्ष का। ठीक, इस तरह से ये 3 मूल त्रिकोण होते हैं। देखिए, अब ऐसा मुझे करना नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये समझाने के तरीके से है। आप, धर्म के 3 मूल त्रिकोण होते हैं। धर्म कहाँ कहाँ होता है? 1 में होता है, 5 में होता है, 9 में होता है। अर्थ कहाँ कहाँ होता है? 2 में होता है, 6 में होता है, और 10 में होता है। ठीक है। धर्म, अर्थ, काम कहाँ पे होता है? 3, 7, 11। और मोक्ष कहाँ पे होता है?
4, 8, 12। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तीन तीन मूल त्रिकोण होते हैं। 3 का गुणा जब हम 4 से करें तो भाव कितने हो जाएंगे? 12 भाव। 3 मूल त्रिकोण हुए, 1, 5, 9 का एक मूल त्रिकोण, 2, 6, 10 का एक मूल त्रिकोण। इसको धर्म मूल त्रिकोण कहते हैं, इसको अर्थ मूल त्रिकोण कहते हैं, इसको काम मूल त्रिकोण कहते हैं, और ये मोक्ष मूल त्रिकोण होता है। ठीक, ये मोक्ष मूल त्रिकोण कहलाता है। ठीक है, बशर्ते आज तो मैं बता रहा था धनु राशि के विषय में। अब इसको आज मैं इतना ही रखूँगा, अब इसको ऐसे ही समझ लें। वैसे धनु राशि का ही परिचय देने की कोशिश की थी, मैं उसको अगले वीडियो में बना दूँगा। मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है। ठीक है, सभी लोगों को मेरा प्रणाम, और इसको समझें, देखें, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये आपके काम की चीज़ें हैं।